उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता और मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने कई समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा के लिए रणनीतिक बढ़त साबित हो सकता है और प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों के संकेत दे रहा है। बताया जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ 3 बार के विधायक अनीस अहमद खान समेत कई पूर्व विधायक और बड़ी संख्या में समर्थक भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा अपना दल यस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल का सपा में शामिल होना भी राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सपा में शामिल होने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनके साथ 15,718 लोगों ने बसपा से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य समाजवादी विचारधारा को मजबूत करना है और प्रदेश में राजनीतिक बदलाव लाना है। हालांकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा से कांग्रेस में चले गए थे और कांग्रेस से अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों के मुताबिक नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सपा में आना बहुजन वोट बैंक के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इससे समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। अर्थात माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में क्या क्या हुआ उसमें 2 मिनट में रोटी डाल दूं, पूरा बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। देश में पहली बार बेरोजगारी भत्ता अगर किसने दिया? समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिया। बाकी बाद में नकल करते रहो। इसके बाद छात्र छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट पहली बार किसने दिया? माननीय अध्यक्ष जी की सरकार ने। इसके बाद सरकारी नौकरियां किसने दी? आज एक नौकरी लगवा लो, एक। महंगाई बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, कारोबार नहीं मिलेगा और जो हो भी रहा है बुलडोजर करेगा। इसलिए बहुत लंबी बात है। इसके बाद प्रदेश में बड़े पैमाने पर विकास हुआ, जिसकी 2-1 मानगी पेश कर रहा हूं। लंबा हो जाएगा। गोमती तट का रिवर फ्रंट आप सब देख रहे हैं और एक जो बेमिसाल काम हुआ। अध्यक्ष जी, मैं नहीं कहता हूं, आपके विरोधी हमारे विरोधी भी कहते हैं। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो आपने बनाया, उसकी क्वालिटी आज भी आपकी नकल हो रही। सब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना, चौथे में इतने एक्सीडेंट हुए कि दर्जनों मर गए। आज तक मर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना क्या? अरे यार, कुछ सीख लेना है तो हमारे अध्यक्ष जी से भी सीख लो, ले लो, तुम्हारे काम आएगा भाई। कुछ काम लेना चाहिए कि क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो माननीय अध्यक्ष जी से बहुत पुरानी बात चल रही थी, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, खत्म कर रहा हूं। उस पर थोड़ा रोशनी डाल दूं कि कैसे बात चल रही थी कि चली थी नसीमे शहर धीरे धीरे। सांसद जी, नसीमे शहर माने गर्मी के दिनों में ठंडी हवा। मेरा नाम नसीम है, मैं भी उसी में आता हूँ। बहुत सी नसीम है। चली थी नसीमे शहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे धीरे। चली है नसीमे शहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे धीरे। लगी थी आग दो उल्फत की दोनों के दिल में। जाइएगा जहां जा रहा। लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे, इधर धीरे। इस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का रिश्ता लगातार मजबूत हो रहा है और पार्टी का पीडीए परिवार पहले से ज्यादा सशक्त बन रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार होली से पहले ही पीडीए परिवार का होली मिलन हो रहा है। सदस्यता कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए प्रदेश सरकार पर तीखा निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, उन्हें पहले खुद अपना प्रमाण पत्र देना चाहिए।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सपा प्रमुख ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने समाज को एकजुट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिला। अखिलेश यादव ने इस दौरान प्रयागराज से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग पूजनीय शंकराचार्य का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित समाज के लोग पीढ़ी वर्ग से आते हैं और समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे दल बदल और तीखी राजनीतिक बयानबाजी से साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। सियासी पंडितों का मानना है कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री समाजवादी पार्टी को सत्ता की राह आसान करेगी या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए सियासी समीकरणों की शुरुआत करेगी? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। कई लाख और हम समझते हैं संदेश करोड़ों में जा रहा है। मैं सबसे पहले बहुत पुराने नेता, अनुभवी, कई सरकार चलाने का जिनके पास अनुभव है और लगातार जोड़ने का जो उनका एक्सपीरियंस है, भाईचारा और बहुजन समाज को साथ लाने का जो उनके अंदर हुनर है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, यहां पर बैठे हुए हमारे पूर्व मंत्री अनीस अहमद साहब, राजकुमार पाल जी, दीनानाथ कुशवाहा जी, डॉक्टर दानिश खान साहब, श्रीमती रंजना पाल जी और बड़ी संख्या में सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं कि हम सब मिलकर के इस राय को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा। ये पीडीए का प्रेम प्रसाद समारोह है। इस बार होली मिलन से पहले हम सब लोगों का पीडीए होली मिलन हो रहा है। ये ज्वाइनिंग इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये पीडीए की जीत को और बड़ा करेगी। इनकी भाषा तो ऐसी है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डायलॉग पढ़े थे उनके और आपको पहेली भी दी थी मैंने। जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने शुरू की थी तो एक पहेली से शुरू की थी आपके सामने, और तब पहेली मैंने कहा था कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। आप सोचिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, शायद उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे कम लोग होंगे जो दोनों कुर्सियों पर बैठे हों, जो कभी स्पीकर भी रहे हों और लीडर पोजीशन भी है आज। सोचो उनके बारे में क्या कह रहे थे। हम और आप लोगों ने सबने सुना है, और आज के जमाने में तो हर चीज वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से रीच कितनी बढ़ जाती है। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे लीडर पोजीशन को ये अपमानित करें जो दूसरों के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनके पास अपना सर्टिफिकेट कहां है। हमें खुशी इस बात की कि बहुजन समाज के लोग न केवल भारत में हैं बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्से में भी बैठे हैं। जब हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब इस बात को कह रहे थे तो कुछ लोगों के चेहरों पे हंसी आ रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग कभी दूसरों के साथ दूसरों को मजबूत कर रहे थे,
दुनिया में जगह जगह बैठे हुए लोग अब समाजवादी और पीडीए की तरफ देख रहे हैं। हमें खुशी है कि उन जगहों पर भी हम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।